आज के वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे अमेजोन कैंपेन के बारे में जो कि आपकी हेल्प करेगा आपके अमेजोन के ऑर्डर्स को इम्प्रूव करने में, आपकी जो प्रोडक्ट की ऑर्गेनिक रैंकिंग है उसको इम्प्रूव करने में, और सबसे ज़रूरी बात उसका जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है उन कैंपेन्स का वो काफ़ी लो रहेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। चाहे आप एक एस्पायरिंग अमेजोन सेलर हो या फिर एग्जिस्टिंग अमेजोन सेलर हो, अमेजोन एडवर्टीजमेंट या फिर अमेजोन पीपीसी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, उसको समझने में हमें थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन मैं आज की वीडियो में आपको बिल्कुल सिंप्लीफाइड करके बताऊंगा सारी चीज़ों को, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। अमेजोन एडवर्टीजमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जरूरी है अगर हम अमेजोन बिजनेस कर रहे हैं। जब भी हम अमेजोन पर जाके कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो टॉप की जो रिजल्ट रहते हैं वो स्पॉन्सर्ड वाले ही शो होते हैं, मतलब कि उन प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट चल रहा है। जैसे कि अगर मैं अमेजोन पर जाके टी शर्ट फॉर मैन सर्च करता हूँ तो देखिए सबसे पहले जो हमारा पास जो सबसे टॉप पे जो बैनर ऐड आ रहा है, देखिए इसमें स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। उसके बाद जो सबसे टॉप के जो रिजल्ट है उसमें भी देखिए ये सारे जो टी शर्ट आ रहे हैं वो सारे स्पॉन्सर्ड है, इसलिए इतना ज़रूरी हो जाता है हमें अपने प्रोडक्ट पे एडवर्टीजमेंट चलाना। लेकिन जब हम एडवर्टीजमेंट चलाते हैं तो हमारा जो कॉस्ट रहता है वो काफ़ी ज़्यादा आता है एडवर्टीजमेंट का। तो इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन टेक्निक जिनसे कि आपका एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी कम रहेगा और आपके प्रोडक्ट की रैंकिंग भी इंप्रूव होगी और साथ ही साथ आपके अमेजोन ऑर्डर्स बढ़ेंगे। अमेजोन एडवर्टीजमेंट का जो मॉडल है वो पीपीसी पे वर्क करता है, मतलब कि पे पर क्लिक पे। जब भी कस्टमर को हमारा एड शो होगा वो उस पर क्लिक करेगा तभी हमारा पैसा कटेगा, और जब कस्टमर हमारे प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा तो इसका मतलब है कि अगर उसने उस पर क्लिक किया है, हमारी लिस्टिंग को ओपन किया है, तो वो हमारा प्रोडक्ट परचेज भी करेगा। जनरली क्या होता है जब हम ओनली ऑर्गेनिक सेल पर रिले करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट की रैंकिंग वो काफ़ी कम होती है और हमारा जो प्रोडक्ट है वो लास्ट पेज पे शो होता है या फिर 5th 6th पेज पे शो होता है। अगर मैं कोई टी शर्ट सेल कर रहा हूँ और मेरा प्रोडक्ट लास्ट के पेज पे शो हो रहा है या फिर 5वें 6वें 7वें पेज पे शो हो रहा है तो कोई भी कस्टमर इतनी लास्ट तक हमारे प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए नहीं जाता है। इस वजह से हमें एडवर्टीजमेंट रन करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो अभी हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और अपनी पहले स्ट्रेटजी का कैंपेन क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी जो सेलर अकाउंट है उसमें लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद आपको इस 3 डॉट पे क्लिक करना है और 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद हमें एडवर्टीजमेंट वाले सेक्शन पे आना है और कैंपेन मैनेजर पर हमें जाना है। कैंपेन मैनेजर पे आने के बाद इस तरीके का पेज हमारे सामने ओपन होता है। इसके बाद हमें क्या करना है, क्रिएट ए न्यू कैंपेन पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन हो रहे हैं, स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर ब्रांड और स्पॉन्सर डिस्प्ले। स्पॉन्सर प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे हमें जाना है और कंटिन्यू पे हमें क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का पेज हमारे सामने आ जाता है। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ऐड ग्रुप नेम। तो ऐड ग्रुप नेम में मैं डाल देता हूँ सेलर बंधु कैंपेन, CAM कैंपेन मैंने डाल दिया। अब इसके बाद सेकंड हमसे पूछ रहा है प्रोडक्ट जो हमें एडवर्टाइज करना है, तो मैं अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी प्रोडक्ट आपको एडवर्टाइज करना है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ऐड पे क्लिक करना है और आपका जो प्रोडक्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपके एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है तो आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने सिंगल प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है एग्जांपल के लिए। इसके बाद हमसे पूछ रहा है टारगेटिंग, तो टारगेटिंग हमें ऑटोमेटिक टारगेटिंग रखनी है। टारगेटिंग के बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है बिड कि हमें बिड कितनी डालनी है। तो इसमें हमें क्या करना है, अपनी जो बिड डालनी है वो लोएस्ट बिड डालनी है। तो जैसे कि यहाँ पे सजेस्टेड आ रहा है 10 रुपये 40 पैसे और मिनिमम आ रहा है 7 रुपये 85 पैसे, मैक्सिमम आ रहा है 13 रुपये 25 पैसे। तो सबसे मिनिमम जो बिड है वो मैं यहाँ पे डालनी है, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 7 रुपये। इसके बाद यहाँ पे नीचे आ रहा है कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी, तो मैं बिडिंग स्ट्रेटजी कैंपेन बिड्स डाउन ओनली इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद नीचे हमसे पूछ रहा है टॉप ऑफ द सर्च, रेस्ट ऑफ द सर्च और प्रोडक्ट पेज। तो टॉप ऑफ द सर्च में हमें 20% डाल देना है और रेस्ट ऑफ द सर्च में भी 20% डाल देना है और प्रोडक्ट पेजेस पे भी हमें 20% डाल देना है। मतलब कि ये कि हमने जो बिड सेट की है 7 रुपये, अगर किसी कीवर्ड पे हमारी कन्वर्जन आ रहे हैं या फिर हमें सेल आ रही है तो उस कंडीशन में अमेजोन का क्या करेगा, हमारी जो बिड है वो 20% बढ़ा देगा, जिससे कि हमें उस कीवर्ड पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स आएँ। तो हमें इसमें 20% डाल देना है। इसके बाद नीचे हमसे पूछ रहा है कैंपेन नेम, तो मैं यहाँ से पे डाल देता हूँ सेलर बंधु कैंपेन। और इसके बाद स्टार्ट डेट हमसे पूछ रहा है 17 मई आज का मैं डाल देता हूँ, एंड डेट सेलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद डेली बजट मैं 200 डाल रहा हूँ, आप चाहे तो 300 500 1000 जितना आपको एडवर्टीजमेंट में पर डे का खर्च करना है वो आप इसमें डाल सकते हैं। जितना भी इसमें आप बजट डालेंगे वो आपका डेली बजट रहेगा। और जैसे कि आप 200 रुपये डालते हैं तो आपका 200 रुपये खर्च होगा, 500 डालते हैं तो डेली का 500 रुपये आपका खर्च होगा। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद हमें लॉन्च कैंपेन पर क्लिक करना है और हमारा जो कैंपेन है वो क्रिएट हो जाएगा। तो अभी हमने जो
कैंपेन क्रिएट किया है वो ऑटो कैंपेन क्रिएट किया है। ऑटो कैंपेन में क्या होता है कि अमेजॉन कीवर्ड्स हमारे प्रोडक्ट के लिए सजेस्ट करता है कि इन कीवर्ड्स पे हमारे प्रोडक्ट पे सेल आ सकती है, तो अमेजॉन उन कीवर्ड्स पे हमारे प्रोडक्ट के ऐड दिखाता है। जब उन प्रोडक्ट पे ऐड दिखाता है तो मैं उन कीवर्ड्स के थ्रू हमें सेल आती है। ये कैंपेन क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको 2 से 3 हफ्ते का वेट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी एडवर्टीजमेंट की जो रिपोर्ट है वो डाउनलोड करनी है। एडवर्टीजमेंट की रिपोर्ट डाउनलोड करने के बाद एडवर्टीजमेंट रिपोर्ट में आपको शो होगा कि कौन से कीवर्ड पे आपको सेल आई है और कौन से कीवर्ड पे आपको सेल नहीं आई है, लेकिन आपका एडवर्टीजमेंट स्पेंड हुआ है। तो आपको उसमें 2 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है कि जिन कीवर्ड्स पे आपको सेल आई है उनका आपको मैनुअल कैंपेन बनाना है, और मैनुअल कैंपेन बनाने के बाद उनको फिर से एडवर्टाइज करना है, और जिन कीवर्ड्स पे आपको सेल नहीं आई है उनको आपको नेगेटिव में डाल देना है। ये थी हमारी पहली कैंपेन स्ट्रेटजी। अब इसके बाद हम समझते हैं सेकंड कैंपेन स्ट्रेटजी, जो कि हमारे प्रोडक्ट की ओवरऑल रैंक को इम्प्रूव करेगा। अब जनरली क्या होता है कि हम जो भी प्रोडक्ट्स अमेजोन पे सेल कर रहे होते हैं वो हज़ारों कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा होता है। मे बी 1000 कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा हो, 2000 पे कर रहा हो या 3000 पे कर रहा हो। उनमें से कुछ जो कीवर्ड्स होते हैं उनकी वजह से हमारा प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे शो होता है, कुछ जो कीवर्ड्स होते हैं उनकी वजह से हमारा प्रोडक्ट सेकंड पेज पे शो होता है, एंड कुछ जो कीवर्ड्स होते हैं उनकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो लास्ट पेज पे शो होता है। तो अलग अलग कीवर्ड्स पे हमारे प्रोडक्ट की जो रैंकिंग है वो अलग अलग होती है। तो इस कैंपेन स्ट्रेटजी में हम क्या करने वाले हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है जिन कीवर्ड की वजह से वो सेकंड थर्ड पेज पे शो हो रहा है उनको हम टारगेट करेंगे, ताकि उन कीवर्ड की हम रैंकिंग को इम्प्रूव करेंगे, ताकि वो जो सेकंड पेज पे शो हो रहे हैं वो इतना से दूर हैं फर्स्ट पेज पे आने के लिए। तो जब वो फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे तो हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगे, एंड सेकंड से फर्स्ट पेज में लेके आने के लिए हमारी जो एडवर्टीजमेंट की जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम लगेगी। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है कि हमें अपने कीवर्ड्स निकालने, जो हमारा खुद का प्रोडक्ट है उसके हमें कीवर्ड निकालने हैं कि किन कीवर्ड की वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेकंड पेज पे रैंक कर रहा है। अभी हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और ओवरऑल समझते हैं कि इस कैंपेन को मैं कैसे क्रिएट करना है। सो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं मैं ये वाला टी शर्ट अमेजोन पे सेल कर रहा हूँ, जो कि ये लेम्यू मैन टी शर्ट। तो ये मेरा प्रोडक्ट है। अब इसके मैं कीवर्ड निकाल लूँगा जिनकी वजह से मेरा जो प्रोडक्ट है वो सेकंड पेज पे रैंक कर रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका जो ESN है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ESN कॉपी करने के बाद हमें एक पेड टूल का यूज़ करना रहेगा, जो कि ये हीलियम 10। हीलियम 10 हमारी हेल्प करता है हमारे प्रोडक्ट के कीवर्ड निकालने में, प्रोडक्ट रिसर्च करने में, और भी कई सारे ऑपरेशंस को करने में हेल्प करता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन टूल है। अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और कूपन कोड भी डाल दूंगा, जिससे कि आपको 10 से 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अभी हम चलते हैं अपनी हीलियम 10 पे, और हीलियम 10 पे आने के बाद हमें टूल्स वाले सेक्शन पे आना है, और टूल्स वाले सेक्शन पे आने के बाद हमें सेरिब्रो वाले सेक्शन पे आना है, और सेरिब्रो वाले सेक्शन पे आने के बाद हमें क्या करना है, हमें अपना जो ESN हमने कॉपी किया है उसको हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो कंट्री है वो इंडिया सेलेक्ट हो, और इसके बाद हमें गेट कीवर्ड पे क्लिक करना है। हमें ऐसे कीवर्ड निकालना है जिनकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेकंड थर्ड पेज पे रैंक कर रहा है। उन कीवर्ड्स की जो रैंकिंग है वो हम फर्स्ट पेज पे लेके आने वाले हैं उन एडवर्टीजमेंट करके। अब जैसे ही मैंने सर्च किया, इसमें देखिए हमारे पास इस प्रोडक्ट के लिए 1106 कीवर्ड निकल के आ गए। अब इसमें से मुझे ऐसे कीवर्ड निकालने हैं जिन पे कि हमारा प्रोडक्ट सेकंड थर्ड पेज पे शो हो रहा है। अब फर्स्ट पेज पे जो ऑर्गेनिक रिजल्ट शो होते हैं वो 50 रिजल्ट शो होते हैं। अप्रोक्स 45 या 50 रिजल्ट ऑर्गेनिक रिजल्ट जो होते हैं वो फर्स्ट पेज पे शो होते हैं। तो मेरी जो रैंकिंग है वो जिन कीवर्ड पे 45 से ज़्यादा है उन कीवर्ड्स को मैं निकालूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, और यहाँ पे जो फिल्टर है ऑर्गेनिक रैंक का, इसमें मैं डालूंगा 50 से लेके 100। ऑर्गेनिक रैंक डालने के बाद हमें क्या करना है, अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करना है। अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करने के बाद इसने हमें 126 कीवर्ड दे दिए, जिनकी वजह से हमारी प्रोडक्ट की रैंकिंग है वो 50 से 100 के बीच में। जैसे कि सबसे पहला जो कीवर्ड आ रहा है प्लेन वाइट टी शर्ट, इसकी वजह से मेरी जो ऑर्गेनिक रैंक आ रही है वो आ रही है 50। और टी शर्ट ये 2 बार लिखा हुआ है, तो इसकी वजह से मेरी जो रैंकिंग आ रही है वो आ रही है 51। अब इसमें से मैं ऐसे कीवर्ड निकालूंगा जिनकी सर्च वॉल्यूम 1000 से ज़्यादा है। इसके बाद हमें क्या करना है, सर्च वॉल्यूम वाले सेक्शन पे आना है और इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जिन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है वो ऊपर आ जाएंगे, जिन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कम है वो नीचे पहुँच जाएंगे। तो सबसे पहला जो कीवर्ड आ रहा है शर्ट फॉर मैन स्टाइलिश, इसका जो सर्च वॉल्यूम आ रहा है वो आ रहा है 40,479, और इसकी वजह से हमारी जो ऑर्गेनिक रैंक है वो भी हम देख लेते हैं कितनी इसमें बता रहा है। तो इसकी वजह से हमारी जो ऑर्गेनिक रैंकिंग है वो 67 है, मतलब कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेकंड पेज पे रैंक कर रहा है इस कीवर्ड के लिए। एंड इसके बाद सेकंड है रिलीवेंट है ओनली मैन लिखा हुआ है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। स्काई ब्लू टी शर्ट फॉर मैन, इसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की रैंकिंग आ रही है वो आ रही है 71। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जिन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 1000 से ज़्यादा है उनको हमें निकालना है। जैसे कि पहले वाले का सर्च वॉल्यूम 40,000 है, सेकंड का 7000 है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें एक और फिल्टर लगाऊंगा, सर्च वॉल्यूम मिनिमम 1000,
और इसको अप्लाई कर दूंगा। अब हमारे पास 23 ऐसे कीवर्ड आ गए हैं जिनका सर्च वॉल्यूम मोर देन 1000 है और जिनकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेकंड या थर्ड पेज पे रैंक कर रहा है। अब इन सभी कीवर्ड को हमें निकालना है और इनको हमें एडवर्टाइज करना है। तो इनको निकालने के लिए क्या करना है, एक्सपोर्ट डेटा और कॉपी टू क्लिपबोर्ड मैं यहाँ से की लेता हूँ, या फिर आप इसको CSV में या फिर एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने इनको कॉपी कर लिया। अभी हम इन कीवर्ड का कैंपेन क्रिएट करते हैं। इसके लिए फिर से आपको अपने एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन में आ जाना है और क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है। और क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करने के बाद हमें स्पॉन्सर प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे जाना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नेम डालना है, सेलर बंधु रैंकिंग कैंपेन। और यहाँ पे हमें अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जिसकी हमें रैंकिंग इंप्रूव करनी है। उसके बाद नीचे हमसे पूछ रहा है टारगेटिंग। तो टारगेटिंग हमें पहले हमने ऑटो कैंपेन क्रिएट किया था, इस बार हम मैनुअल कैंपेन क्रिएट करेंगे। तो मैनुअल टारगेटिंग हमें सेलेक्ट करनी है। और मैनुअल टारगेटिंग सेलेक्ट की तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है, कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग। तो हमें कीवर्ड टारगेटिंग इसको सिलेक्ट रखना है। उसके बाद कीवर्ड टारगेटिंग सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें नीचे स्क्रॉल करना है और एंटर लिस्ट पे जाना है। और यहाँ पे तीनों सेलेक्ट होते हैं, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट। तो मैं ब्रॉड और फ्रेज को अनचेक कर देना है और एग्जैक्ट को चेक रहने देना है। इसके बाद हमने जो भी कीवर्ड निकाले उनको हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और जो भी आपको लगता है कि इररिलेवेंट कीवर्ड है उनको आपको इस लिस्ट में से हटा देना है। जैसे कि मैन है, ओनली सिंगल कीवर्ड, इसको हटा देता हूँ मैं। H&M, तो ये ब्रांड नेम है, इसको भी मैं हटा देता हूँ। और इसके बाद मेंस, इसको भी मैं हटा देता हूँ। जो भी रिलेवेंट कीवर्ड्स हैं वो हमें हटा देने। ये सारे कीवर्ड यहाँ पे फिल्टर आउट करने के बाद हमें ऐड कीवर्ड पे क्लिक करना है। हमारी जो बिड है वो सजेस्टेड ही रहेगी। और फिर स्क्रॉल डाउन करना है और कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी में हमें ऑलवेज डायनेमिक बेस्ड डाउन रखनी है और टॉप ऑफ द सर्च में ब्लैंक रखनी है। यहाँ पर हमें कैंपेन नेम डालना है। तो कैंपेन में डाल देता हूँ स्टार्ट डेट 17 मई, एंड डेट हमें कोई सिलेक्ट नहीं करनी है। डेली बजट में 500 डाल रहा हूँ और आपको लॉन्च कैंपेन पे क्लिक करना है और आपका जो कैंपेन है वो क्रिएट हो जाएगा। तो हमारा मैनुअल रैंकिंग कैंपेन क्रिएट हो गया है। अब इस कैंपेन में हमारे 2 सिनेरियो हो सकते हैं। सबसे पहला सिनेरियो है कि आपका ये जो मैनुअल रैंकिंग कैंपेन है वो वर्क ना करे, यानी कि आपका एडवर्टीजमेंट स्पेंड ना हो या फिर आपको सेल ना आए। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपकी जो बिड्स हैं उनको 20% से बढ़ा देना है। एंड सेकंड सिनेरियो में क्या हो सकता है कि आपको सेल आएगी लेकिन आपका जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा जा रहा है। तो उस कंडीशन में आपकी जो बिड्स हैं उनको आपको 20 से 30% से डिक्रीज कर देना है। तो आपका जो एक्वस है वो मेंटेन हो जाएगा। अमेजॉन के कैंपेन क्रिएट करना काफ़ी ईजी है, हम 5 से 10 मिनट में उनको क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन उनको ऑप्टिमाइज हमें डे टू डे करना है। डेली हमें उनमें कुछ ऐसे कीवर्ड होंगे जिनकी वजह से हमारा स्पेंड हो रहा है लेकिन सेल नहीं आ रही है, तो उनको हमें पॉज करना रहेगा। डेली हमें ऐसे कीवर्ड देखने रहेंगे जिन पे कि हमें सेल आ रहा है तो उनका बजट इंप्रूव करना है या फिर उनकी बिड्स को इंप्रूव करना है। तो ऑप्टिमाइजेशन जो है वो डेली का प्रोसेस हो, आपको डेली चेक करना रहेगा। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद आपके अमेजॉन अकाउंट को हैंडल करूं, आपके एडवर्टीजमेंट चलाऊं, उनके ऑप्टिमाइज करूं, तो मैं 1 महीने में सिर्फ 5 लोगों के साथ ही काम करता हूं और उन्हीं के अकाउंट को हैंडल करता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं ज़्यादा लोगों के साथ वर्क करूं और काम को ख़राब कर दूं। मैं लिमिटेड लोगों के साथ करता हूं और अच्छा रिजल्ट लेके आता हूं। सो अगर आप चाहते हैं कि हम दोनों साथ मिलकर काम करें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। देन अगर स्लॉट अवेलेबल हुआ तो हम साथ में वर्क करेंगे एंड हम एक साथ में अपने अमेजॉन बिजनेस को ग्रो करेंगे। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कोई भी आपका सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।